विस्तारवादी रणनीति रखने वाला चीन एक साथ कितनी रणनीतियों पर काम करता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ एससीओ की बैठक चीन में चल रही थी, जहां भारत के रक्षा मंत्री भी गए, जहां भारत के विदेश मंत्री भी गए, अलग अलग लेवल की मीटिंग हुई, बैठक हुई, जिसके बाद हालांकि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब गए थे तो उस वक्त जो एक साझा बयान जारी होना था उसमें पहलगाम हमले का जिक्र नहीं किया गया था, तो वहां हमारे रक्षा मंत्री ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब चाइना ने यह माना है कि हां, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो आतंकी हमला ही था और पाकिस्तान ने उसे प्रायोजित किया था। लेकिन अब दूसरी तरफ भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान लगातार अक्साई चीन वाला जो बॉर्डर है और उसके सिंजियांग जो उसका प्रांत है, इसके आसपास का जो बॉर्डर है, वहां लगातार अपने सैन्य ठिकाने बना रहा है। 200 से ज्यादा आर्मी बेस वो बना चुका है, छोटी छोटी जो चौकियां हैं, पोस्ट हैं, वो तो पता नहीं कितनी बना रहा है। लेकिन भारत भी इसे काउंटर करने के लिए अब बहुत दिन से लगातार काम कर रहा है और मजबूती से काउंटर कर रहा है। दरअसल भारत ने अब एक ऐसी सड़क बना दी 130 किलोमीटर की, जो भारत के काराकोरम का जो पास है, काराकोरम जो दर्रा है, उससे निकलती है, दौलत बेग ओल्डी से सैसर, लेह और जो पैंगोंग झील है वहां तक ही आती है। इस सड़क की खास बात क्या है? अब आप सोच रहे होंगे सड़क बनाई है तो बना दी, इसमें क्या दिक्कत है? सड़क मतलब इस खास बात यह है कि चाइना की जो सैटेलाइट ऊपर घूम रही हैं वो सैटेलाइट भी इस सड़क को नहीं पकड़ पाएंगी, वो सैटेलाइट इस सड़क को नहीं देख पाएंगी। क्यों नहीं देख पाएंगी उसका जिक्र हम आगे करेंगे। आज बात करेंगे क्या इस सड़क की खासियत क्या है, भारत को कितना मजबूत ये सड़क बनाएगी, चीन ने एलएसी पर कितने सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं। ये खबर भी छपी है कि डीओबी तक 130 किलोमीटर लंबा वैकल्पिक मार्ग 2026 तक चालू हो जाएगा, चीन सीमा तक सेना की पहुंच बढ़ जाएगी। ठीक है, भारत क्या क्या वहां और निर्माण कर रहा है और क्या इस कदम से चीन डरने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एशियानेट न्यूज एबल ने ये रिपोर्ट छापी है, जिसमें लद्दाख के ससोमा नुब्रा वैली जो है वहां से शुरू होकर सासेरला, सासेर, ब्रांगसा, मुर्गो, गपसान, दौलत बेग ओल्डी तक 130 किलोमीटर लंबी वैकल्पिक सड़क नवंबर 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। यह सड़क दरबूक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी सड़क के समानांतर है, जो पहले से एलएसी तक सेना को पहुंचाती है। इसके साथ में एक और वैकल्पिक सड़क बनाने का काम भारत सरकार के द्वारा किया गया है। खासियत इसकी क्या है? इसमें 9 पुल बनाए गए हैं जो 40 टन वजनी वाहन को 40 टन वजन तक को झेल सकते हैं। यह इसलिए बनाया गया है क्योंकि जैसी जो बोफोर्स जैसी तोपें हैं उन्हें ले जाने में परेशानी आती थी, लेकिन अब वो आसानी से जा पाएंगी। ससोमा से जो निर्माण पूरा हुआ वो मुर्गो के गपसान में 70% काम पूरा हो चुका है। बीआरओ जो हमारी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सड़क की लोड क्षमता टेस्ट कर रही है, जिसमें बोफोर्स तोपें ले जाई गई हैं। 2026 तक तैयार हो जाएगा। एलएसी तक यहां सीमा सेना की जो पहुंच है वो बढ़ जाएगी। दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा 16,700 फीट पर काराकोरम पास के पास एलएसी और चीन के सिंजियांग को जोड़ता है। यहां भी 16,700 मीटर की ऊंचाई पर भी हमने अपना एक बेस बना दिया है। एलएसी पर रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, जहां 2020 में गलवान झड़प हुई थी, सियाचिन, ये सड़क सियाचिन बेस कैंप को भी मजबूत करेगी। 2020 का गलवान का जो हमला था, गलवान की जो झड़प थी, वो तो आप सबको याद ही होगी किस तरीके से वो झड़प हुई थी और कैसे भारत के सैनिकों ने चाइना की सेना के दांत खट्टे किए थे। चाइना आज तक भी उस झड़प के बाद ये आंकड़े नहीं दे पाया है कि उसके कितने जवान मारे थे भारत के सैनिकों ने। हालांकि भारत के नुकसान की बात करता है लेकिन अपना नुकसान नहीं बताता है उसका नुकसान कितना हुआ था। ये जो सब नॉर्थ सेक्टर है, यह सड़क डीबीओ और देपसांग तक वैकल्पिक रास्ता देगी, जिससे सेना की तैनाती और ज्यादा तेज गति से होगी। लॉजिस्टिक्स जो है, भारी हथियार, टैंक, तोपें, पिनाका रॉकेट्स, बोफोर्स जैसी जो हमारे हथियार हैं वो आराम से बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। गलवान से सुरक्षा होगी। सड़क गलवान नदी घाटी के पास है, जहां चीन की नजर रहती है। नई सड़क चीन की निगरानी से दूर है। नई सड़क चीन की निगरानी से दूर है। इस सड़क पर चीन निगरानी कर ही नहीं सकता। इस सड़क के बारे में चीन ये जान नहीं सकता कि यहां चल क्या रहा है। सेना सियाचिन और एसएसएन में
तेजी से सैनिक और हथियार भेज सकेगी। अगर डीएसडीबीओ सड़क पर कोई खतरा हो तो यह सड़क सेना को एलएसी तक पहुंचाएगी। डीबीओ तक वैकल्पिक सड़क एलएसी पर भारत की ताकत को कितना मजबूत करती है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारत का भारी से भारी हथियार यहां इस सड़क से पहुंच सकता है और चीन की निगरानी से यह दूर है। ये दो चीजें इस सड़क को बहुत ज्यादा खास बनाती हैं। एलएसी पर बुनियादी ढांचा मजबूत होने में लद्दाख में पर्यटन और व्यापार को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। बीआरओ का योगदान, बीआरओ ने 2020 से 2025 में लद्दाख में 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से बीआरओ यहां काम कर रहा है। चीन ने एलएसी पर कितने ठिकाने बनाए हैं, अगर उसकी बात करें, अब आपके दिमाग में सवाल यह आया होगा कि हम अगर इतना निर्माण कर रहे हैं, वैकल्पिक सड़क बना रहे हैं, तो बना क्यों रहे हैं। उसके लिए हमें जानना होगा कि 2020 से 2025 के बीच में एलएसी पर 200 से ज्यादा सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। पैंगोंग लेक जो है वहां यहां भी पिछले दिनों झड़प भी हुई थी। 50 से ज्यादा चौकियां, हेलीपैड और मिसाइल बेस चाइना ने तैयार कर लिया है। देपसांग की अगर बात करें तो 30 से ज्यादा सैन्य शिविर, रडार स्टेशन इसने यहां बनाए हुए हैं। हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में 40 से ज्यादा बंकर, टैंक के डिपो बनाए हुए हैं, मतलब टैंक की तैनाती यहां गोगरा में चाइना ने करी हुई है। सिंजियांग की अगर बात करें तो 2 हवाई अड्डे, होतान, काशगर में लड़ाकू विमान तैनात किए हैं और जो हिमालयन रेंज है वहां भी लगभग 100 एयर बेसेस चाइना बना चुका है। 3000 किलोमीटर सड़कें एलएसी के पास चीन ने बनाई हैं। 10 से ज्यादा हेलीपैड और 5 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स इसने वहां बनाए हुए हैं। DF-21 मिसाइलों और S-400 सिस्टम तैनात किया गया है। सैटेलाइट इमेजरी मैक्सार और रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट ने एलएसी पर 200 से ज्यादा ठिकाने बनाए, लेकिन भारत की नई सड़क उनकी रणनीति को जवाब देगी। जो भी ठिकाने, जितने भी 200 बनाए, 400 बनाए, चाइना ने जितने भी बनाए हैं, वो सब भारत की ये जो वैकल्पिक सड़क है ये बेकार कर देती है, क्योंकि चाइना को लग रहा था कि भारत की पहुंच यहां तक नहीं हो पाएगी, भारत आसानी से यहां नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जितना चीन सोचता है भारत उससे आगे की सोचता है। अब चाइना का तो आपने समझ लिया, अब भारत क्या क्या निर्माण कर रहा है वहां ये समझ लीजिए। जिसकी मैंने आपको बात बताई, 130 किलोमीटर लंबी सड़क है, उसमें 9 पुल हैं, ये 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। पहले से ऑपरेशनल लेह को डीबीओ से ये जो जोड़ेगी, ये डीएसडीबीओ जो सड़क वहां एक और बनाई जा रही है। 20 से ज्यादा नई सड़कें लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम में 2020 से 2025 मतलब 5 साल के बीच में बनाई गई हैं। बीआरओ प्रोजेक्ट्स, 12,000 किलोमीटर सड़कें बीआरओ अब तक बना चुका है। जो 20,000 करोड़ रुपए उसने खर्च किए हैं वो यहीं पर किए हैं और 300 से ज्यादा पुल एलओसी पर बीआरओ बना चुका है, भारत सरकार बना चुकी है। दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा 2008 में पुनर्जन्म हुआ इसका, 2025 में इसको अपग्रेड किया गया और 5 ALGs जो है वो न्योमा, फुचके, दौलतिया, पासीघाट और तवांग में भारत ने बनाए हैं। 50 से ज्यादा चौकियां देपसांग, गलवान और पैंगोंग में भारत के, 10 से ज्यादा हेलीपैड लद्दाख और अरुणाचल में है। 3 पिनाका रेजिमेंट एलएसी पर तैनात की गई हैं। 363 ड्रोन और 100 रोबोटिक म्यूल्स उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लॉजिस्टिक के विकास के लिए S-400 की डिलीवरी 2026 तक रूस से पूरी हो जाएगी, जिसे S-400 भी वहां तैनात कर दिया जाएगा। ब्रह्मोस भी वहां तैनात भारत की तरफ से 2026 में पहली उड़ान, 2027-28 में उत्पादन। भारत एलएसी पर ड्रोन, रोबोटिक म्यूल्स और सड़कों से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और ब्रह्मोस एनजी को भी वहां तैनात करने की बात चल रही है। ब्रह्मोस को भी वहां तैनात किया जा रहा है। तो ये जो तर्क पहले की सरकारों में दिया जाता है कि हम चीन के बॉर्डर पर इसलिए निर्माण नहीं कर रहे हैं, कहीं चीन ये ना समझ ले कि भारत उसे उकसा रहा है, भारत उकसावे की रणनीति कर रहा है। लेकिन आप सोचिए, जिस तरीके से चीन अपना यहां बेसिस बना रहा है और भारत के पास अगर कोई भी निर्माण वहां नहीं होगा तो मतलब लड़ाई से पहले ही भारत हार जाएगा। शायद 62 में क्या हुआ, हम वहां उस वक्त नहीं मौजूद थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो निर्माण कार्य आज किया जा रहा है चीन के बॉर्डर पर, वो कहीं बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्या इस चीन से की सड़क से चीन को टेंशन होगी? इस पर अगर गौर करें तो नई सड़क चीन की नजरों से दूर है, इसलिए यह बहुत बड़ा खतरा चीन के लिए है, जो उनकी सैटेलाइट निगरानी को बाईपास करेगी।
भारत की सेना अब देप्सांग और डीबीओ में तेजी से पहुंचेगी, जो चीन के लिए प्रत्यक्ष चुनौती है। सड़क सियाचिन को मजबूत करेगी, जहां भारत पहले से ही मजबूत बैठा है। गलवान झड़प के बाद चीन ने एलएसी पर ढांचा बढ़ाया, लेकिन भारत की यह सड़क उनकी रणनीति को पूरी तरीके से काउंटर करेगी। हालांकि चीन ने इस पर प्रतिक्रिया दी। भारत की आक्रामक नीति, इसको इसे कहा भारत की आक्रामक नीति। आप तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर जाकर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना दे किसी दूसरे देश में जाकर, जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, भारत के लिए एक वाटर बम है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आक्रामक नीति नहीं है। लेकिन भारत अगर अपनी जमीन पर सड़क बना लेता है तो ये आक्रामक नीति इनकी तरफ से हो जाती है। लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। चीन की नींद फिलहाल उड़ी हुई है। भारत की नई सड़क एलएसी पर उसकी रणनीति को बेकार कर देगी, चीन की रणनीति को बेकार कर देगी। नई सड़क चीन के देप्सांग और डीबीओ में, बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। बाकी सीपीईसी पर बहुत प्रभाव इसका पड़ेगा। बलूचिस्तान में अस्थिरता और भारत की एलएसी मजबूत चीन के लिए चिंता का विषय है। चीन डरेगा, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं डरेगा, क्योंकि वो भी भाई तैयारी करके तो बैठा ही है। भारत की ये सड़क संतुलन बनाएगी, क्योंकि एलएसी पर भारत की तैनाती तेज होगी। देखिए, अभी मतलब कई लोग इस बात को कहते हैं कि हमें शक्ति बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि हमें जंग के मैदान में जाना है। हमें शक्ति बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है जिससे दुश्मन को अंदाजा हो कि भाई सामने वाला इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, तो वो आपके ऊपर हमला करने से पहले सोचेगा। अब अमेरिका जैसा देश है, क्या कोई देश उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन क्या अमेरिका जंग नहीं लड़ सकता? लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका के ऊपर कोई हमला क्यों नहीं करता? क्योंकि देशों को पता है कि अमेरिका के पास हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा है। वो परमाणु हथियार हो, फाइटर जेट्स हो, या फिर लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हो, ड्रोन्स हो, सब कुछ उन्नत किस्म का है। इसीलिए अमेरिका के ऊपर कोई हाथ डालने की कोशिश नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से हमने लगभग 81% जो हथियार इस्तेमाल किए वो भारत में निर्मित थे, स्वदेशी हथियार थे। और पाकिस्तान के एयरबेसिस हो या फिर आतंकियों के ठिकाने हो, जिस तरीके से उन्हें फोड़ा है, उसके बाद पाकिस्तान भागा भागा अमेरिका अंकल की गोद में बैठा, जाकर ट्रंप की गोद में बैठा। ट्रंप ने फिर दुबई फोन किया, जिस तरीके से कहा, फिर दुबई ने भारत से बात की। उसके बाद पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उन्होंने बात की, तब जाकर ये युद्ध या जो लड़ाई थी वो दोनों देशों के बीच रुकी। अब समझ चुका है चाइना भी कि उसके जो JF-17 थंडर हैं या फिर उसके जो ड्रोन्स थे, तुर्की के जो ड्रोन्स थे, वो पूरी तरीके से भारत ने नाकाम कर दिए, फेल कर दिया। भारतीय सेना ने इस पहलगाम हमले के बाद ये कहा था कि भारत एक देश सिर्फ पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ रहा है, लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो तुर्की और चाइना, पाकिस्तान, 3 देशों से लड़ाई लड़ रहा है। अब चाइना भी भारत की ताकत को समझ गया है। शायद इसीलिए टीआरएफ को उसने भी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। चाइना ने पाकिस्तान को यह बड़ा झटका दिया है, संदेश देने की कोशिश की है। क्या संदेश देने की कोशिश किया है वो एक अलग मसला है, लेकिन भारत के लिए जो उपयोगी बात है वो ये है कि टीआरएफ को आतंकवादी संगठन चीन ने माना है, जिस चीन की गोद में पाकिस्तान बैठा था। बाकी जिस तरीके से भारत सरकार एलएसी पर चीन के साथ जो बॉर्डर लगता है उस पर निर्माण कर रही है और अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रही है, उस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।